हेलो बच्चों, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, हमने आगे देखा कि हमारी लेखिका यानी कि कृष्णा सोबती, जिनको हर शनिवार को कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, उनको उनसे मितली होने लगती थी। अभी आगे देखते कि क्या होता है। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका आज भी ऐसा ही मानती है कि वो शनिवारी दवा उन्होंने न भी पी होती तो उनकी सेहत ज़्यादा कुछ बिगड़ती नहीं, क्योंकि उनको वो पीना ही अच्छा नहीं लगता था। मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। बच्चों, मैंने आपको हमारे चैप्टर की शुरुआत में ही बता दिया था कि लेखिका हमें हमारे बचपन और उनके बचपन के बीच में जो अंतर आ गया है, फ़र्क आ गया है, उनके बारे में हमें बता रही है। तो देखते हैं कि लेखिका हमें आगे क्या बताती है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। लेखिका के बचपन के समय में किसी घर में ही ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न तो थे ही नहीं। आप ग्रामोफोन के बारे में अपने दादा दादी से पूछ सकते कि एक ऐसा यंत्र है। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। लेखिका बता रही है कि उनके बचपन में जो कुल्फ़ी मिलती थी आज वो आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा मिलता था वो पेटीज़ हो गया है, और जो शहतूत फालसे खसखस जैसे शरबत मिलते थे वो सब आज कोक और पेप्सी में बदल गए। शहतूत यानी कि सेतूर और फालसे यानी कि पल्स। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वैगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। बच्चों, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि हमारी लेखिका शिमला की थी, इसीलिए वो शिमला में ही पले बड़े थे। तो लेखिका बता रही है कि शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े हुए उनको वेगर्स और डेविको, जो दो रेस्टोरेंट के नाम हैं, वहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्रियाँ बहुत अच्छी लगती थी। लेखिका बता रही है कि उनके भाई बहन की जब ड्यूटी लगती है, और ड्यूटी क्या थी कि शिमला उनका जो माल होता था वहाँ से ब्राउन ब्रेड यानी कि भूरी पाव लाने की उनकी ड्यूटी होती थी। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतरे और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। लेखिका बता रही है कि उनका घर माल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, छोटी सी चढ़ाई चढ़ते फिर गिरजा मैदान पहुंच जाते और एक उतरने के बाद वो तुरंत ही माल के पास पहुंच जाते। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ियाँ का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। लेखिका और उनके सब भाई बहनों को हफ्ते में सिर्फ एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छुट्टी थी, और से ऐसे दिनों पे वो चॉकलेट्स खरीद सकते नहीं थी, और सब बच्चे चॉकलेट लेकर खड़े खड़े ही खा जाते थे। पर लेखिका ऐसा करती नहीं थी, वो चॉकलेट घर पे लाके साइड बोर्ड यानी कि वो किनारे वाली अलमारी होती है ना, वो अलमारी में वो रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े से वो खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ एकदम गुलाबी, रसभरी, कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भराया। चेस्टनट एक और लाजवाब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। वो बता रही है काफल एक पहाड़ी फल है जो पहाड़ों में ही
उगता है। तो लेखिका बता रही है कि काफल भी यहाँ के बहुत याद आते हैं। कुछ खट्टे मीठे थे, कुछ एकदम लाल, कुछ एकदम गुलाबी रंग के, वो बहुत ही याद आते हैं और सिर्फ उसके बारे में सोच कर ही मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट भी भूरे रंग का एक पहाड़ी में उगने वाला फल है, वो भी बहुत अच्छा लगता था उन्हें। चने चूर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने चूर गरम की पुड़िया जो तब भी अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर ही इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना चोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, चना चोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चों को आता था। चना चोर गरम आपने खाया ही होगा, आज भी वो मिलता है। और अनारदाने का चूर्ण, तो वो बोल रही है लेखिका कि चना चोर गरम की पुड़िया आज भी दिखने मिलती है। और वो पुराने कागज़ से, आपको पता होगा कि वो चना चोर गरम बेचने वाला वो पुराने कागज़ को लिपट कर बनाई हुई एक पुड़िया होती है और उसमें हमें वो चना चोर गरम देते हैं। वो बोलती है कि नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी, यानी कि ऊपर से इतनी बड़ी कि उसके नीरा हाथ यानी कि पूरे पूरे हाथ अंदर चला जाता और तुरंत ही चना चूर गरम बाहर हाथ में तुरंत आ जाता। तो वक्त था कि एक फिल्म थी, उसका एक गाना था कि चना चूर गरम बाबू में लाया मज़ेदार। वैसे सब बच्चों को ये गीत आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास लय रफ्तार थी। लेखिका बोल रही हम भी ऐसा ही करते कि जब चना चूर गरम लेते तो वो उससे बोलते भैया और ज़्यादा मसाला डालो, बुरकवाना यानी कि छिड़कवाना। तो सब बच्चे वो ऐसा मसाला छिड़कवाते थे और पूरा गिरजा मैदान घूमते घूमते एक एक चना पापड़ी खाते खाते पूरा मैदान पसार हो जाता था। छुटपन में हमें शिमला रिज पर बहुत मज़ा किए हैं। घोड़े की सवारी की और शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। लेखिका बता रही है कि हमने शिमला में बहुत ही मज़े किए हैं। घुड़सवारी तो सब ने की है क्योंकि वो शिमला के हर बच्चे को उनका मौका मिल जाता है। थैंक यू बच्चों। आगे की स्टोरी हम आगे थोड़े दिनों के बाद देखेंगे। थैंक यू।